अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। तो ये ऑफिस से ऑफ करके घर जा रहा हूँ। तो मैं इधर ये रेस कोर्स के पास खड़ा होके मैंने कहा एक वीडियो आपके साथ शेयर करता जाऊँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो जनाब आज मरीम नवाज साहबा ने जो खिताब किया है ना, क्या बात है यार, क्या बात है। आज तो उसने दलेरी की भी हद कर दी है और उसने कहा जी कि हमें ऐसी ज़िंदगी कोई प्यारी नहीं है और अगर मौत भी आ जाए तो कबूल है, मौत भी आ जाए। ये देखें, एक निहत्ती लड़की ये बात कर रही है। तो इनको कोई डरा सकता है? इनको कोई इमरान खान के पर्चे डरा सकते हैं? आपको पता है नवाज शरीफ का पसंदीदा शेर कौन सा है? आप याद कर लें। ए तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये नवाज शरीफ का पसंदीदा। मैंने एक किताब लिखी है तो उसमें मैंने सारी पर्सनैलिटी की पसंदीदा चीज़ें लिखी हैं। तो उसमें जो मेरी किताब है चीफ तेरे जानसार, उसमें ये मैंने शेर लिखा है कि नवाज शरीफ को ये वाला शेर बहुत पसंद है। ए तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और मरीम नवाज साहबा ने क्या कहा है आपको बताते हैं। उसने कहा जी कि ये जिस तरह ये शख्स नकली जाली झूठे तरीके से आया है उसी तरीके से ये वापस जाएगा। इसके जाने के दिन करीब हैं और ये बार बार वो कह रही हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कि उस हुकूमत का साथ ना दो जिसकी कश्ती डूब रही है, जिसकी नाव डूब रही है, जिसकी नब्जें डूब रही हैं, उसका साथ ना दो। बहुत खूबसूरत तकरीरें कर रही है जनाब मरीम नवाज साहब। रियली बड़ी विजनरी तकरीरें, बड़े ठोस सबूत के साथ तकरीरें कर रही है और बड़ी डट के तकरीरें कर रही है। डट के तकरीरें कर रही है, बेहतरीन तकरीरें कर रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत बनेगी। और आज मरीम नवाज साहबा ने कह दिया है कि लोगों कभी उसको वोट ना दो जो हुकूमत जा रही है, जाने वाली है। इंशाल्लाह ये जनवरी तक इसकी खलासी हो जाएगी। फिलहाल तो इन दो बहन भाइयों ने, बिलावल भुट्टो ने और मरीम नवाज ने, कमाल ही कर दिया है। यकीन करें इनकी तकरीरें जो है ना वो कमाल तकरीरें हैं। कोई, मैंने पहले भी कहा था कि चुल्लू भर भी इमरान खान में अगर कोई होती ना, इतनी सी रत्ती बराबर एक चीज़ होती है कि अगर किसी में कहते हैं रत्ती बराबर भी हो तो वो इस्तीफ़ा दे दे, रत्ती बराबर भी हो तो वो चला जाए, और उसके अंदर रत्ती बराबर भी हो। आप बताएं रत्ती बराबर क्या है? डैश डैश मैंने कर दी है। जैसे मैं कहता हूँ शेख रशीद उर्फ डैश डैश डैश। तो उनके जो जलसे हैं, जलसे अगर देखे जाए ना तो सबसे बड़े जलसे मरीम नवाज के, वो चाहे जंगलोट का जलसा हो, वो जलसा चिलास का हो, और ये आज अस्तौर का जलसा। और मरीम नवाज साहबा जो है ना वो एक गिलगिती ज़बान में भी वो शेर के ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा वाला वो कर रही हैं। तो अपने इंतखाबी निशान को भी वो बड़े अच्छे तरीके से उजागर कर रही हैं। तो इधर जो है हुकूमती चमचे, एक है जनाब मुराद सईद, उसका आपको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ओए होए क्या शेर याद आया यार मुराद सईद के हवाले से कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। एक वो कैंपेन कर रहा है, दूसरा जनाब वो शहद की बोतल वाला। नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल है। हम अपने कानूनी टीवी पे वो नाम उसका बताना नहीं चाहते, लेकिन आप सब समझ गए ना। शहद का कारोबार करता है वो, बनी गाला में शहद पहुंचाता है और उसका शहद की बोतल वाला वो मशहूर है। ठीक है, तो ये इधर से इमरान खान के ये नुमाइंदे बने हुए हैं और इन दोनों को दुनिया जानती है, इनके बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
कि मुराद सईद का क्या है करैक्टर और शहद की बोतल वाले का क्या करैक्टर है। ठीक है, सिर्फ उनका नाम ले लो, आप यकीन करें आपको बिल्कुल जो नॉन पॉलिटिकल बंदा होगा ना वो भी कह देगा अच्छा अच्छा शहद की बोतल वाला फलाना, वाह 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 वाह, वो भी कह देगा। और मुराद सईद का भी कहोगे तो वो आगे से थोड़ा हंसेगा भी सही, तो फिर वो रोएगा भी सही। वो पुराने ज़माने में की कहानियाँ होती थी ना, उन्होंने कहा जी मैंने वो हंसे क्यों वो तो रोए क्यों। उन्होंने कहा जी मैं हंसा इसलिए हूँ कि आज मैंने आदम देखा है, इंसान देखा है, और रोया इसलिए हूँ कि अभी जिन आएगा और तुमको खा जाएगा। ये कहानी आपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी अपनी अम्मी से, दादी से, नाने से, नानी से, ये सुनी होगी कि पहले जनाब वो रोता है और फिर वो हंसता है, तो वो इन्हीं जवाबों का ये जवाब देता है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की नाव डूबने वाली है और इसको तिनके का सहारा है। ये तिनके हैं इसके, ये काफ लीग वाले तिनके हैं, ये MQM वाले तिनके हैं। ये मांगे तांगे की हुकूमत कितनी चल सकती है यार। वो कहते हैं ना आप किसी को थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, सारे वक्त के लिए नहीं बना सकते। बस जो इसने नारे लगाने थे, मदीना की रियासत, नया पाकिस्तान, ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तान के ये टाइगर बन जाएगा जनाब, शेर बन जाएगा, तो इसको नहीं पता कि कोई गीदड़ जो है वो शेर नहीं होता, ना शेर बना सकता है गीदड़ किसी को। ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह ताला जो आप देख रहे हैं, आज शाम को भी जलसे हैं, लेकिन ये जो मरीम नवाज साहबा ने आज तकरीर की है ना, ये वीडियो उनके लिए ही है। उन्होंने सर कमाल कर दिया, यकीन करो। उसने कहा इस ऐसे जीने से जिसमें इज्जत ना हो, जिसमें इज्जत ना हो, ऐसे जीने से मरना अच्छा है। और उन्होंने वो जगह जगह कह रही हैं लोगों को कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और मुशर्रफ के इन प्यारों को एक धक्का और दो। दोस्तों इधर एक दफ़ा मैं एक जलसे में शरीक था, तो वहाँ पे एक हमारे बड़े सीनियर वकील हैं, वो आए तो सब ने कहा मुशर्रफ की बाकियात, मुशर्रफ की बाकियात। तो मैं जो है ना PTI को मुशर्रफ की बाकियात कहता हूँ। ये मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ। ये मुशर्रफ का तसलसल है, ये मुशर्रफ के लगाया हुआ पौधा है और मरहूम गुल हमीद की बनाई हुई पार्टी है। तो आज मरीम नवाज ने कहा है कि जिस तरीके से ये आया है उसी तरीके से जाएगा, यानी जिस दरवाजे से आया है उस दरवाजे से जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट को इजाज़त, और कानूनी TV जिंदाबाद, सब्सक्राइब करने वाले जिंदाबाद, जिन्होंने करना है वो भी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा हो जाएगा, और फिर मैं दावत दे रहा हूँ जो दोस्त दावत में शरीक होना चाहते हैं वो मेरे इस टेलीफोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0300472552। इंशाअल्लाह दावत ऐसी होगी जिसके ऊपर SOPs का भी ख्याल किया जाएगा, और उसकी डेट मैंने फिक्स की हुई है 8 जनवरी, मेरी बर्थडे है, मेरी भी और आपके चैनल कानूनी चैनल की भी। ठीक है, तो कानूनी TV जिंदाबाद और मुनसिफ अवान, खुदा हाफिज।